क्लास 6 विज्ञान भारती लेसन सेकंड पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था और उस फर्स्ट पार्ट में हमने पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा था। पदार्थ के वर्गीकरण को हमने दो तरीके से पढ़ा था। एक आपका भौतिक और दूसरा आपका रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण में हमने ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ा था। रासायनिक वर्गीकरण हमने पढ़ा था, तीन तरह से होता है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। इतनी चीजों को हमने इस पार्ट के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने अच्छी तरीके से समझा था। तत्व के बारे में हमने समझा था कि तत्व जो है वो इसमें एक ही प्रकार का पदार्थ होता है। पदार्थ का जो टाइप होता है वो एक ही प्रकार का पदार्थ होता है, उसको हम तत्व कहते हैं। जैसे कि आपका आयरन है, जैसे कि आपका कोबाल्ट है, आदि अनेक है जिनमें कि एक। यौगिक में हमने कहा था कि दो पदार्थ होंगे, यानी कि दो पदार्थों के तत्व हो सकते हैं, वो यौगिक होता है। जैसे कि आपका H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CO2 कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ये आपका यौगिक है। दो तरीके के तत्व हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या है, H2 यानी कि H और O। दो इसमें दो अणु जो है वो हाइड्रोजन के हैं और एक अणु ऑक्सीजन का है। कार्बन CO2 यानी कि एक कार्बन का है और दो ऑक्सीजन के हैं। ये अणु है, एक कार्बन का अणु और दो ऑक्सीजन के अणु हैं। ये हमने पढ़ा था कि ये यौगिक है। मिश्रण हमने पढ़ा था कि दो वस्तुओं को मिला करके मिश्रण बनता है। वो समांग मिश्रण हो सकता है और वो असमांग भी हो सकता है। समांग जो एकदम ऐसा मिल जाए आपस में, जिसको कि इस तरह से मिल जाए कि आप बिल्कुल भी पहचान ना सकें उसको, एक दूसरे से तब प्रॉपर घुल मिल जाए कि आप दोनों को अलग ना कर सकें, तो वो समांग मिश्रण है। अगर दोनों को अलग कर सकते हैं तो वो असमांग मिश्रण है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसकी अलग अलग अवस्था के आधार पर। पदार्थ का वर्गीकरण 6 तरीके से होता है। पहला उसकी अवस्था के आधार पर, दूसरा उसका जल में घुलनशीलता के आधार पर, तीसरा जल के सापेक्ष भार के आधार पर, चौथा पारदर्शिता के आधार पर, पांचवा है कठोरता के आधार पर, और छठा है चुंबक के सापेक्ष
व्यवहार, ये आपका पदार्थ या द्रव्य या सब्सटेंस, ये आपका पूरा भौतिक वर्ड जो है, भौतिक मतलब जो दुनिया है, संसार है, भौतिक वाली जगत है, वो पदार्थ से ही बना हुआ है। अब इस पदार्थ का हमने विभाजन कितने आधार पर किया है? 6 आधार पर किया है। एक एक को हम समझते हैं। यहाँ पर अवस्था के आधार पर हम समझें सबसे पहले, तो वही है ठोस, सबसे पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था। जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पर ठोस है, इसको हमने इसमें डाल दिया, पानी बढ़ा देती हूँ, ये बिल्कुल भी इसमें ना तो घुलेगा ना कुछ होगा, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। कांच की गोली हो और लकड़ी हो, कोई भी ठोस वस्तु हो, वो बिल्कुल इसी तरीके से बनी रहेगी। आप इसको जो है बाहर रख दीजिए, फिर वो उसी तरह जल में डाल दीजिए, उसी तरह हो जाएगी। तो जब तक कि जैसे कि आग में ही जला दीजिए आप, तो फिर बात अलग होगी, आप वो जल जाएगी। लेकिन इसका आयतन और आकार, ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि कोई बहुत विशेष परिस्थिति ना हो। अब इनके अंदर जो अणु होते हैं, उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित करना। जैसे कि बच्चों में भी जब दोस्ती होती है तो बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है भाई, वो बहुत ज्यादा पता चलता है। क्लास में 2 मित्र ऐसे हैं जो कभी एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, यानी कि बहुत प्रेम है। तो उसी तरीके का उस प्रेम यहाँ पे दिखता है, और ये एक दूसरे को, एक अणु दूसरे अणु को छोड़ता नहीं है, और बराबर यूं चिपके रहते हैं। तो इसलिए इस प्रेम व्यवहार के कारण इनका आयतन भी निश्चित रहता है और इनका आकार भी निश्चित रहता है। तो ये पदार्थ की ठोस अवस्था है। ठोस, द्रव और गैस में आणविक आकर्षण। ठोस में मजबूत आकर्षण बल होता है जिससे अणु बहुत पास होते हैं। द्रव में मध्यम आकर्षण बल होता है, बहुत दूर होते हैं। दूसरी अवस्था द्रव, लिक्विड फॉर्म। द्रव्य और द्रव में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। द्रव और द्रव्य ये है, इसका मतलब होता है पदार्थ और इसका मतलब होता है लिक्विड। द्रव में कैसे हम विभाजन करते हैं? उसकी घुलनशीलता के आधार पर। आप घुलनशीलता के आधार पर देखिए, चीनी है तो नमक है, जल में घुल जाएगा, आप मिला दीजिए और आप बड़े आराम से, जैसे कि इसमें यहाँ पे अगर मेरे पास चीनी होती तो मैं मिला देती तो पूरा वो घुल जाता, नमक घुल जाएगा। लेकिन ये देखिए रेत मैंने रख रखी है, ये देखिए रेत के सारे जो पार्टिकल्स हैं अणु वो नीचे बैठ गए हैं, और उनको आप अलग कर सकते हैं। फिर से आप धूप में सुखा दीजिए, वो फिर रेत बन जाएगी। मतलब कि वो जल में घुलनशील नहीं है। आपका नमक घुलनशील है, आपकी शक्कर घुलनशील है, आपका चौक जो है वो घुलनशील है। इसलिए हम इस आधार पर इस तरीके से भी हम इसका पदार्थ का विभाजन कर सकते हैं। तीसरा आपका जल के सापेक्ष भार। तो भार के आधार पर कैसे विभाजन करेंगे भाई? भार के आधार पर ऐसे करेंगे कि कोई चीज है वो जल में डूब गई, आपने लोहे की कील ली, जल में डूब गई। आपने कागज की नाव बनाई, जल में डाली, वो तैरने लगी। तो कुछ चीजें जल में डूब जाती हैं और कुछ चीजें उसकी सतह पर तैरने लगती हैं। और ये देखिए आपकी बुक में 2.3 पे ये बनी हुई है तालिका कि जल के सापेक्ष भार के आधार पर भी हम चीजों का वर्गीकरण करते हैं। तो जैसे सरसों का तेल है, तैरता रहता है, यानी कि जल से हल्का है। मोम है, जल से हल्की है, मतलब कि जो जल से हल्की चीजें हैं वो तैरेंगी और जो भारी है वो उसमें डूब जाएंगी। जैसे कि
बुक में कि कील डूब जाएगी, कांच की गोली डूब जाएगी, है? लकड़ी का टुकड़ा अगर भारी सा है तो वो ठोस है, पूरा डूब जाएगा। अगर नाव के फॉर्म में है तो वो तैर भी सकता है। तो भार के आधार पर हो गया। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट है पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर हम कैसे विभाजन करेंगे? जल कैसा है? पारदर्शी है। आप एक कागज ले लीजिए, उससे देखिए वो पारदर्शी नहीं है, मतलब प्रकाश जिसमें पूरा पार हो जा रहा है वो पारदर्शी है, जिसमें नहीं हो रहा है वो पारदर्शी नहीं है। कांच, आपकी कांच है, पारदर्शी है। कांच देखिए, ये देखिए, ये कांच है, ये पारदर्शी है। ये देखिए, ये स्टील है, ये पारदर्शी नहीं है। तो ये पारदर्शिता हो गई, मतलब कि जो आर पार दिख रहा है, सिंपल भाषा में आर पार दिख रहा है तो वो पारदर्शी है, मतलब कि पार हो गया। दर्श माने दिखना, दर्शन, और पार माने पार के भी दर्शन, पारदर्शी हो गया। और जो पारदर्शी नहीं है वो क्या है भाई? वो पारभाषी है। शब्दावली पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो जिसके आर पार दर्शन हो रहे हैं देन वो पारदर्शी है, और जो पार नहीं दिख रहा है वो पारभाषी है। तो ये आपके पारदर्शिता के आधार पर हो गया। पांचवा पॉइंट कठोरता के आधार पर। बहुत सिंपल है, इसको क्या ही लिखूं मैं। कठोरता के आधार पर कुछ चीजें जो है वो मुलायम होती हैं, आप उनको दबाइए तो वो दब जाएंगी, जैसे कि आपकी रबर है, जैसे कि आपकी रुई है, जैसे कि थोड़ा सा मेल्ट फॉर्म में मोम हो तो वो भी होती है। और जो चीजें नहीं हैं वो कठोर है। ये है, इसको मैं आसानी से दबा नहीं सकती हूँ, ये कठोर है। तो इस तरीके से हम कठोरता के आधार पर भी चीजों को कठोर और मुलायम बांट सकते, विभाजित। चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर छठा पॉइंट है। चुंबक के साथ सीधा सिंपल हिसाब है कि अगर कि कोई भी तत्व है उसमें आयरन है तो वो चुंबक की छड़ है आपके पास, मान लीजिए चुंबक की छड़ हो, और इसमें अगर आयरन है तो ये यूं चिपक जाएगा। आयरन नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं, आप इसके साथ यूं करते रहिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो चुंबक के प्रति मतलब व्यवहार कैसा, कोई भी पदार्थ है उसका चुंबक के प्रति कैसा व्यवहार है, वो चुंबक से आकर्षित हो रहा है कि चुंबक से आकर्षित नहीं हो रहा है, ये चुंबक के सापेक्ष उसका व्यवहार हो गया। इस तरीके से ये आपका पदार्थ जो है वो 6 अवस्थाओं में विभाजित होता है। अब इसके बाद है पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। मौलिक, मौलिक शब्द समझिए, मौलिक बना है मूल रूप से। मूल, जो किसी भी चीज का मूल रूप है। जैसे कि जब कभी आपके घर में फर्नीचर बनेगा तो लकड़ी के क्या आते हैं, लॉग्स आते हैं, यानी कि बड़े बड़े से टुकड़े आते हैं, फिर उसको छीला गया, तराशा गया और उससे फिर सुंदर सुंदर वस्तुएं बन गई। तो लेकिन उसका मूल रूप क्या है, लकड़ी। तो वो मौलिक रूप है। आपके घर में चीनी आई, चीनी से बहुत सारी चीजें बन गई, मीठा बन गया, लेकिन उसका मूल रूप क्या है, मीठे का शक्कर, तो वो मूल। इसी तरीके से पदार्थ का कहना है कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, आपका जो हमने पदार्थ की 6 अवस्थाएं पढ़ी, जो हमने पदार्थ भौतिक आधार पर पढ़ा, रासायनिक आधार पर पढ़ा, कोई भी पदार्थ हो वो मूल रूप से किससे बना हुआ है। तो ये हमारा मूल रूप जो होता है वो हमें कैसे मिलेगा। अगर हम किसी, मान लीजिए सपोज ये पेन ही है, इसको ही अगर हम अभी काटना शुरू कर दें, कटर लेके छीलना शुरू कर दें, तो ऐसे ऐसे महीन फिर उसको अगेन हम काटें तो मतलब एक अवस्था ऐसी आएगी
कि वो उड़ने लग जाएगी। इसकी जो प्लास्टिक है वो पूरा कमरे में हवा में उड़ने लग जाएगी। इसलिए कमरे का जो वायुमंडल है इसमें ये उड़ने लग जाएगी और फिर ये विजिबल भी नहीं होगी, यानी कि हम आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। इतने छोटे छोटे कण हम इसके कर सकते हैं। तो वो जो छोटे कण होते हैं उनको हम अणु कहते हैं। उसको नाम दिया गया अणु। और ये किसने बताया था हमें? डाल्टन ने। ये डाल्टन की थ्योरी है। डाल्टन ने हमें अणु के बारे में बताया। फिर अणु किससे मिलके बना होता है? परमाणु। ये हमें किसने बताया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आगे बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम इतना ही समझ लेते हैं। ये अणु देखिए, ये डाल्टन ने बताया। हालांकि हमारे भारतीय वैज्ञानिक में कणाद जो थे उन्होंने भी अपनी थ्योरी इसी तरीके की दी थी, पर वो इतना रिलेवेंट नहीं हुई। तो डाल्टन ने ही हम डाल्टन के नाम से ही हम जानते हैं। अणु के बारे में डाल्टन ने बताया। अणु को आप इसके बाद परमाणु, ये आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। परमाणु होती है सबसे छोटी इकाई। अब परमाणु क्या होता है कि कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं रह सकता है। परमाणु हमेशा दो परमाणु मिल करके रहेंगे और ये दो परमाणु मिल करके ही आपके अणु बन जाते हैं। परमाणु बना किससे होता है? परमाणु भी तीन चीजों से मिलकर बनाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। और इनकी संरचना कैसे होती है? नाभिक। नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इसके चारों ओर ऑर्बिट यानी कि कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई आपकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रिवर्स चलिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बना परमाणु। परमाणु से दो परमाणु से मिल करके बन गया अणु। अणु से मिल करके बन गया पदार्थ। पदार्थ दो पदार्थों से मिल करके बन गया यौगिक। और यौगिक से आपका कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व बन गए। और हमारे इस पूरे भौतिक जगत का निर्माण हो गया, जिसमें हम सब हंसी खुशी प्रेम व्यवहार से रहते हैं। तो बहुत ही प्रेम व्यवहार से आपका ये पाठ भी खत्म हो गया। पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। आशा करती हूँ आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लेंगे और मेरे साथ साथ ही आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। थर्ड वीडियो में मैं इसकी बैक एक्सरसाइज करा दूंगी। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, मेरी दोनों वीडियोस को कम से कम 2 बार देख लीजिए बुक से, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, दिमाग में आपके बैठ जाएगा। क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे तो कर ले जाएंगे, नहीं कर पाते हैं तो आप थर्ड वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।